हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 11.3 की। हमने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन करा दी है। हम क्लास 8 का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बोलना आ गया थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लिंक हम दे देंगे तो वहां पे जाके चेकआउट कीजिए, ठीक है। चलो जी, अब ये पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक क्यूब दे रखा है, एक क्यूबॉइड दे रखा है, एक क्यूब एक क्यूबॉइड, ठीक है। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ दे रखा है, इसकी ईच साइड भी 50 दे रखी है, ठीक है। उन्होंने पूछा बताओ टोटल सरफेस एरिया ज्यादा किसका होता है। अब आप पूछोगे सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो तो मैं यहाँ लिख दूंगा, लेकिन बताया हुआ है मैंने पिछले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देखो। चलो देखो, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पे क्या है साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 6 इंटू 50 इंटू 50, देख लो 50 इंटू 50, ठीक है। 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आ गया 6 इंटू 25, पीछे आ गई 2 0। अब 25 को किससे करना है 6 से, 25 को 6 से करो कितना है 150, और पीछे 2 0, और यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। ये किसका एरिया आ गया सर, ये हमारा एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो ये इसके साथ भी था ना, इसके साथ भी था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, बता रहे हैं सर, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब इसमें बस वैल्यूज पुट करो, आपको लेंथ ब्रेथ सब कुछ दे रखा है। 2 लेंथ कितनी है 60 इंटू ब्रेथ कितनी है सर 40 प्लस ब्रेथ कितनी है 40 इंटू हाइट कितनी है सर 50 प्लस हाइट कितनी है 50 इंटू लेंथ कितनी है 60। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करके जो आएगा आपका आंसर। चलो जी, 2 6 4 जा 24, और पीछे आ गई 2 0 प्लस 4 5 जा 20, पीछे आ गई 2 0 प्लस 6 5 जा 30, और पीछे आ गई 2 0। सिंपल मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलो जी, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। देखिए 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 और देखिए, यहाँ पे 4 आएगा, इसका 4, और यहाँ पे ये रहा 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 आई थिंक, और पीछे आ गई 0 74 100। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए और जितना है आपका आंसर, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, और पीछे आ गई 2 0। कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना, मेरे हिसाब से तो सही है, ठीक है। चलो जी, ये हमारा हो गया 14800 और ये आ गया 150। अब बड़ा कौन सा है सर, आप बताइए, सामने दिखा हुआ ये कि ये, तो एरिया किसका ज्यादा है, टोटल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, क्यूब का ज्यादा है। 1,50,000, 15,000 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है 14,800 यहाँ पे है, तो ज्यादा कौन हो सर 15,000। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहाँ पे क्या है ज्यादा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है यहाँ पे ज्यादा है। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो जी, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ है सर, नहीं है, ठीक है। बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोला है एक सूटकेस है, क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है। इसके लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ हमें दे रखा है, सेंटीमीटर में शायद, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ हमें दे रखा है। उन्होंने बोला है कि इसको हमने एक तरपाल इंग्लिश में उसको लिखा हुआ है टारपेलियम करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश हमारी तनिक टारपोलिन है, ठीक है। तो उसको इससे कवर करना है, मतलब तरपाल होती है, ठीक है, तरपाल होती है, कपड़ा जैसा होता है, उसको इससे कवर करना, ठीक है। अब वो जो टारपोलिन होता है वो कौन सी शेप में होता है, वो होता है रेक्टेंगल की शेप में। वो कौन सी शेप में होता है, ऐसे रेक्टेंगल की शेप में होता है, ठीक है। तरपाल देखी होगी, ठीक है, पंजाब से बहुत होती है तरपाल, ठीक है। इसकी लेंथ हमको निकालनी है, इसकी विड्थ हमको गिवन है, लेंथ हमको, ठीक है, और विड्थ हमने इसकी निकालनी है। विड्थ हम देख लेते हैं, एक मिनट। इसकी विड्थ दे रखी है उन्होंने क्वेश्चन में, दे रखी है 96, ठीक है। विड्थ दे रखी है 96,
6। चलो अब उसने बोला है कि पहले तो मैं लेंथ निकालनी, पहला काम हमारा क्या, लेंथ निकालना। देखो पूरे सूटकेस को कवर करना है ना, पूरे सूटकेस को कवर करना मतलब क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अभी लिखा था 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस। 2 इंटू लेंथ कितनी है सर, 80 इंटू 48 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 48 इंटू 24 प्लस हाइट कितनी दे रखी है 24 इंटू 80, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, सबको प्लस करो और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13824, ठीक है। क्योंकि वीडियो फिर लंबी बन जाएगी, कैलकुलेशन ये मल्टीप्लाई करते जाना और आपका ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया, क्यूबॉइड कितना बड़ा, इतना, ठीक है। अब इसको किससे कवर करना है, तरपाल से, ठीक है। इसको किससे कवर करना है, टारपोलिन से कवर करना है, ठीक है। अब देखो वो रेक्टेंगल की शेप में है, अब जितना बड़ा ये हो, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा ना, मतलब जितना ये होगा उतना ही तो हम इसे लेंगे, तभी तो ये पूरा कवर होगा, नहीं तो कैसे कवर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, ये रहा, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 96, इधर ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 13824 डिवाइड बाय 96 डिवाइड बाय 96, इसको सीधा काटो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लेंथ आएगी 144 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मीटर है तो आप मीटर लिख लेना, ठीक है, मैं सेंटीमीटर में कर रहा हूँ ये, ठीक है। चलो तो लेंथ हमारी कितनी आ गई 144 सेंटीमीटर। अब उसने ये पूछा है कि इसकी लेंथ तो आपने बता दी कि 144 है, लेकिन ये तो एक सूटकेस है ना, अगर मुझे 100 सूटकेस करने हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी। सर क्या वाहियात क्वेश्चन है, एक की इतनी है तो 100 की कितनी होगी। सर सीधा मल्टीप्लाई करो ना 144 को 100 से, 1400 आ गया सेंटीमीटर में, खत्म। एनी टाइम वेस्ट कर रहे हो सर, एक का हमने निकाल लिया, यूनिटरी मेथड, 100 का कैसे आया, इनटू 100 कर दो, ठीक है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, एक सूटकेस था जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमको दे रखी थी, उन्होंने बोला था हमारे पास एक टारपोलिन है जिसको उससे कवर करना है, तरपाल है जिससे हमने इसको कवर करना है और उसकी लंबाई बतानी है। हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, फिर जितनी ये तरपाल होगी उतनी ही तो इसकी, मतलब जितना इसका एरिया है, जितना क्यूबॉइड का एरिया है, जितना इस मार्कर का मान लीजिए एरिया है, मुझे जितना इसका एरिया उतना ही तो कपड़ा दूंगा ना, कपड़ा छोटा तभी तो कवर होगा ना। तो मैंने क्या किया, दोनों को एरिया को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। एरिया रेक्टेंगल इनटू ब्रेथ, सिंपल कैलकुलेशन, उन्होंने 100 का पूछा था, मैंने इनटू 100 कर दिया। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी खलास। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर और स्क्रीनशॉट लेते जाइए और खुद ट्राई भी कीजिए। चलो जी थर्ड क्वेश्चन, इस बार सर मैंने लिख दिया, छोटा क्वेश्चन है वो तो मैं लिख ही सकता हूं। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सरफेस एरिया टोटल के कर्व, सबसे जरूरी क्वेश्चन होता है ये कि सर इसमें बोला है कि सरफेस एरिया निकाल दो। अब टोटल के कर्व जब भी मेंशन ना किया हो सरफेस एरिया, सिर्फ लिखा हो सरफेस एरिया, उसका मतलब होता है टोटल। कहीं पे भी लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, टोटल होता है, ठीक है। चलो जी फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब निकालनी है जिसका टोटल सरफेस एरिया 600, टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करनी है, देखो टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है हमें 600 इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर। कटिंग करी 100 आ गया, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, इधर स्क्वायर तो उधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। और 100 किसका होता है सर, 100 होता है 10 का,
प्लस माइनस 10। सर प्लस माइनस 10 क्यों? 10 तो हमें पता है, 10 × 10 क्या होता है 100। 10 तो हमें पता चल गया, प्लस माइनस प्लस या माइनस क्यों, इसीलिए तो हमने चैनल खोला है। इसीलिए तो यहाँ पे भी समझा देता हूँ। और जिस बच्चे ने हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया हुआ वो भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें हमने कई टाइप्स की शॉर्ट ट्रिक्स उसमें बताते रहते हैं और डेली रील्स वगैरह अपलोड होती रहती हैं, ठीक है, तो उसे भी देखो जरूर। चलो प्लस माइनस का क्या सीन है देखो यहाँ मैं बताता हूँ। अब हमें नहीं पता ना, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। 100 मतलब क्यों, प्लस का है, ठीक है, 100 हो गया प्लस का। अगर मैं माइनस 10 का स्क्वायर करूं, माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर मतलब माइनस 10 इंटू माइनस 10, ये माइनस से माइनस कट, 10 इंटू 10 क्या हो गया 100 हो गया। तो देखो प्लस में भी 100 माइनस में भी 100। अब हमें ये नहीं पता ना वो साइड प्लस में है कि माइनस में। वैसे तो बाय डिफॉल्ट साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी प्लस माइनस जरूर लिखा करो अंडर रूट के केस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइड नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम लिख देंगे कि माइनस 10 नहीं होगा, इसका आंसर प्लस 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कितना आसान सा लल्लू सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो जी क्वेश्चन 4 है डैनियल अंकल का। डैनियल अंकल हैं, डैनियल अंकल चाहते हैं अपने घर में पेंट कराना। ये हमने एग्जांपल भी की थी। डैनियल अंकल चाहते हैं कि वो अपने घर को पेंट कराना। पेंट कहाँ चाहते हैं वो, कि एरिया 4 वॉल्स 4 दीवारों पे हो जाए और साथ में ऊपर छत में भी हो जाए। 4 दीवारों में भी हो जाए और ऊपर छत में भी हो जाए। चलो मतलब इसमें क्या लगेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ या टॉप या सीलिंग, जो आपको सही लगे, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, फॉर्मूला क्या था सर, हमने बता रखा है आपको बच्चा, ये देखिए फॉर्मूला, प्लस एरिया ऑफ रूफ। अब रूफ ऊपर वाली कौन सी शेप होती है एरिया ऑफ रूफ की, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। क्वेश्चन खत्म। चलो वैल्यूज पुट करनी है। अब तो लेंथ कितनी दे रखी है 15, ब्रेथ 10, हाइट 7 प्लस 15 इंटू 10, बस खत्म। देखो 15 10 25, 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, 50 इंटू 7 प्लस 15 150 आ गया। ये हमारा 7 5 आ गया 35, ये 150, ये आ गया हमारा 500। 500 भी क्या मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया, एरिया ऑफ मतलब उनकी टोटल दीवारें और छत को मिला के कितना एरिया बन रहा है, उनका एरिया बन रहा है जी 500 मीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा है ईच कैन, उनके पास कैन है, क्या है उनके पास कैन है, जिसमें से वो ऐसे करके ऐसे रंग कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। अब पूछ रहे हैं कि अगर उनको इतना एरिया पेंट करना है तो उनको कितने कैन लगेंगे। अब पेंट करना है एक डिब्बे से तो होगा नहीं। अब पूछ रहे हैं टोटल कितने डिब्बे लगेंगे ताकि उनकी 4 वॉल्स और सीलिंग क्या हो जाए, पेंट हो जाए। ईच कैन पेंट, अगर एक कैन 100 मीटर, ये तो सीधा ही कर दोगे। अगर एक पेंट बताओ, अगर एक कैन का 100 मीटर कर रहा है तो 500 कितना करेगा सर 5, सीधी सी बात है ना ये तो, ठीक है। तो कैन्स कितने रिक्वायर्ड हो गए ये तो आप खुद ही कर सकते थे, ठीक है। 500 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कट, तो 5 कैन्स। तो डैनियल अंकल है ना जो, डैनियल, ये मुस्कुराते हुए डैनियल जी, ठीक है। डैनियल अंकल के कितने कैन लगेंगे 5 कैन्स। अगर वो अपने रूम को पेंट करना चाहते हैं तो 5 कैन्स लगेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। चलो जी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो जी अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक्सरसाइज का नहीं वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंडर दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया निकाल, लेटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और हाँ यहाँ पे ना एक आई बटन शो हो रहा होगा, उस पे जाके क्लिक कीजिए तो आपको 8th क्लास का मेंसुरेशन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस बच्चे ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या स्टार्टिंग से एक्सरसाइज करना चाहता है तो घबराइए मत, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया बताना है कि किसका ज्यादा है, क्यूब का ज्यादा है कि सिलेंडर का ज्यादा है। अब लेटरल सरफेस एरिया एक एक करके निकाल लेते हैं, जिसका ज्यादा होगा। लेटरल मतलब
कर्व सरफेस एरिया मतलब एक ही होता है, ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर्व सरफेस एरिया लिख रहा, किसका, सिलेंडर का। क्या होता है सर, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, ये देखो ये सर्कल है, ठीक है, इसकी पूरी लेंथ 7 है, तो पूरा डायमीटर होता है ना, जैसे ये एक सर्कल होता है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अगर एक लाइन में इसमें से पूरी क्रॉस कर दूं, सेंटर में से पूरी क्रॉस करे, उसे डायमीटर कहते हैं, और इसी का हाफ ये आधा, ये रेडियस होता है, पूरा डायमीटर और आधा रेडियस, पूरा 7 है तो रेडियस कितना होगा सर, 7 का आधा, 3.5 लिख लो या 7/2 लिख लो, 7 का आधा हो गया, इनटू हाइट कितनी है, हाइट भी 7 है, बस इसको सॉल्व कर लो, हमारा काम हो गया। 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, बचा गया 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 एंड इम्प्लाइज 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 54, तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया सिलेंडर का। अब हम क्यूब का निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मेंसुरेशन मतलब नंबरों के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है। क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a स्क्वायर, 4 इंटू साइड कितनी दे रखी है, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 4 जा 36, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, और 9 9 जा 36, यहाँ पे 3, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 96 और 196 सेंटीमीटर। किसका एरिया ज्यादा, इसका एरिया ज्यादा सर, ट्यूब का एरिया ज्यादा, उसने पूछा था लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा किसका है, क्यूब का है, 196 आया, एक का 154 है। इसी के साथ इस पार्ट का एंड होता है, और नई वीडियोस आएंगी, नए पार्ट्स आएंगे, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट शुरू होगा चैप्टर, बस इसकी 1-2 एक्सरसाइज रह गई है, फिर हम एक्सपोनेंट करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए और फॉलो कीजिए, और घरों में पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हाँ, मुस्कुराते रहिए।